यज्ञोपवीत संस्कार जी, पूजन जी आज्ञा है, राम जी आज्ञा है, नानानंद आज्ञा है। इमं ग्रहण देवेश लोकपति ओम नम ब्रह्म रूपदकार निवालक इमं व्याम पूजा ग्रहण स्त्रीज शुभम मम लुक नाम पतंगा पतंगा यथाशक्ति मम यज्ञ पवित्र संस्कार करिष्यामि। तटाकवे कलचल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब लम्बितं भुजंग तुंगमालिकं दमट्टमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनूतना शिव शिवम्। अलग अलग नाम होते हैं। सबसे पहले इसको बोला जाता है संस्कृत में अंगुष्ठ, क्या बोलते हैं, देन तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्का। इन 5 उंगलियों के अलग अलग नाम है। इन 5 उंगलियों का अलग अलग कर्म होते हैं। 5 उंगलियों में से इस उंगली का नाम क्या बताया? वानुचानमवश्यम औपस्था औपुरसा अवचोतरातात अवदक्षिणातात अवचोतरवातात अवधरातात सर्वतोमां बाहि बाहि सम्मतात तम वागवतु चिन्मय तमं नमस्सु ब्रह्मे तम सच्चिदानंदादिदोषितं व्यत्यक्षं ब्रह्मासि तम ज्ञानमय विज्ञानमयोसि सर्वं जगदिदं ततो जायते सर्वं जगदिदं ततः सति सर्वं जगदिदं द्वैलयमेसि प्रत्यति त्वं भूमिदापतं चत्वारगरुदानि त्वं गुण्यानि त्वं गान्ध्यानि त्वं निहित्यानि त्वं मूलधारं स्थित्य नित्यं त्वं शक्तित्यात्मयोगिनी त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुतं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं पन्द्रमास्तं ब्रह्म भूर्भ स्वरूप गणादि पूर्वजादि वनादि तदंतर अनुस्वाद परतर आदेदुले सितारेदुले इतएव मनुष्य स्वरूपं गकार पूर्णपं अकार अनुस्वाद स्यात् न्यात् बिन्नान्त सत्तानं सहिता सति शेषा गणेश विद्या निश्चित गायत्री छंद गणपति तीर्था ओम गंग गणपति नमः ओम गंग गणपति नमः एकदंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदंतं चतुर्हस्तं पाशभूतायनं अभयं वटमस्य विपुलां मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शोभकर्णकं रक्तनालिप्तांगं रक्तपुष्पी सुपूजितं भक्तांकपिनं देवजगत्कामच्युतं आविर्भूतं तस्यादौ प्रकृति पुरुषात्म एवं ध्यायात् यो नित्यं स योगी योगी नाम पर नमो व्रातपते नमो गणपते नमः पद्मपते नमस्ते तुलंबोदराय गदताय गगनाशिनी शिवसुता शिववर्ग मूर्ते नमो नमः एतत् सर्वं भुवाय कर्मणि स सर्व विघ्न पाटने स सर्वत सुख मेटने स पंच महापाप को पापात् प्रमुच्यते सायं ध्यानो दुष्कृतं पापं नाशति प्रातः पापम नाशति सायं प्रातः प्रयुजानो आप सर्व आप विघ्नो भवति धर्मार्थां मोक्षं च ओम श्री। जिस भी गुरु को, जिस ब्राह्मण को आप दिल से मानते हो उसका मन में जाप करना है, स्वामुख से बोलना है, फिर मन में जाप करना है, स्वामुख से बोलना है। ऐसे करके 5, 7 या 9 या 11 बार आहुति डालनी है। नमन कुमार ग्वालानी के हिंदू धर्म में प्रवेश करने की आज्ञा आए। बेटा ये 4 उंगली एक साथ रख और अंगूठा बाहर रख, सीधे हाथ सीधे हाथ सीधे हाथ राइट हैंड। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ईश्वरी नाम प्रतिष्ठा यज्ञो यज्ञेन यजन्तेन आयल पंचन के नमन कुमार ग्वालानी के हिंदू धर्म में प्रवेश करने की यज्ञ पवित्र पायन की सभी की लख लख करोड़ करोड़ खरबों खरबों बधाई। वो श्री द्वारका नाथ की
देवताओं की, गुरु की, ब्राह्मण की पूजन करने के लिए होती है। इस उंगली को बाहर निकालते हैं। अब इस उंगली को इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, विज्ञान कहती है, इस उंगली की नस हमारे हार्ट से जुड़ी होती है, इसलिए ये उंगली शुद्ध और शुभ उंगली होती है। तो जब भी किसी बड़े बुजुर्गों को पैर पड़ते हैं, इस उंगली को बाहर निकालना और सामने वाले के पैर के अंगूठे को, सीधे पैर के अंगूठे को ये उंगली टच करते हैं। ये होता है मेन पैर पड़ने का कायदा। ठीक है, अब पापा को पैर पड़ के दिखा। बैठो बैठो। पहले तो दोनों अंगूठा कहाँ है? हाँ, ये सीधा नहीं बेटा, ये लेफ्ट है। हाँ ऐसे। और मन में भाव रख, हाथ रख, उंगली रख और मन में भाव रखे, पूज्य पिताजी आपके अंदर जो अच्छे गुण हो वो मेरे अंदर आ जाए। ठीक है, पैर इसलिए पड़ते हैं, हम जितना झुकेंगे हमारी ब्लेसिंग, हम उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ में होगी। दादाजी बोलो ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा स्वाहा नमस्तुति नमस्तुति नमस्तुति। हे हवन देवता, हे यज्ञ देवता, हे सर्वदेवाय यथाशक्ति मां पैंदे यज्ञ पवित्र जनेऊ संस्कार। हे सर्वदेवाय यथाशक्ति मां पैंदे यज्ञ पवित्र जनेऊ संस्कार जी शुभ वेला में, शुभ घड़िये में, शुभ योग में, शुभ पूजन हिते ही पूर्ण गया तो आशीर्वाद कदा। बोल श्री द्वारका नाथ की।